जंगल का संरक्षक। घने जंगल के बीच पुराने लेकिन मजबूत पेड़ों के झुंड में एक झोपड़ी थी, जहां अकबर नाम का व्यक्ति अपने वफादार कुत्ते भूरो के साथ रहता था। अकबर ने बचपन से ही जंगल में जीने का हुनर सीख लिया था। उसे पता था कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं, कौन से जहरीले हो सकते हैं, और खतरनाक जानवरों से खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन इस जंगली दुनिया में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका कुत्ता भूरो था, जो न केवल हर समय उसके साथ रहता था, बल्कि हर मुश्किल में उसकी रक्षा भी करता था। भूरो कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसमें एक अनोखी समझ थी, जैसे वह अकबर की भाषा के अलावा कुछ और भी जानता हो। जब भी अकबर शिकार के लिए निकलता, भूरो उसके साथ जाता, और अगर कहीं खतरा होता तो वह पहले ही इशारों से आगाह कर देता। कई बार ऐसा हुआ कि किसी पेड़ की आड़ में छिपे खतरनाक जानवर को अकबर नहीं देख पाता, लेकिन भूरो ने भौंककर उसे पहले ही सतर्क कर दिया। एक रात जब अकबर अपनी झोपड़ी में सो रहा था, भूरो अचानक तेजी से भौंकने लगा। अकबर ने करवट ली, लेकिन जब भूरो ने उसके कपड़े खींचने शुरू किए तो वह झट से जाग गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने एक बड़ा तेंदुआ खड़ा था, जो हमला करने ही वाला था। अकबर ने जल्दी से अपना भाला उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भूरो तेंदुए पर झपट पड़ा। तेंदुए ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन भूरो ने उसका रास्ता रोक लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर अकबर ने अपना भाला फेंका और तेंदुआ घायल होकर भाग गया। लेकिन ये तो आम बात थी। असली कहानी तब शुरू हुई जब भूरो ने अकबर को जंगल के किनारे स्थित एक पुराने कुएं के बारे में सचेत करना शुरू किया। ये कुआं वर्षों से सुनसान पड़ा था, और गांव के लोग कहते थे कि इस पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। अकबर ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन भूरो कई दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। जब भी वे कुएं के पास से गुजरते, भूरो घबराकर भौंकने लगता और अपनी पूंछ पैरों में दबा लेता। एक दिन जब अकबर ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर कुएं के पास जाने की कोशिश की, तो भूरो ने उसका रास्ता रोक लिया, जैसे वह कोई बड़ी मुसीबत देख रहा हो। अकबर को शक हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ है, इसलिए उसने रात में जाकर इस कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह भूरो के साथ दबे पांव कुएं के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कुएं के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, जो नीले और हरे रंग में चमक रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई और एक धुंधली लेकिन विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक जिन था, जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। अकबर घबराकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन जिन ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अकबर चौंक गया। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यह जिन खतरनाक है, लेकिन उसकी आवाज में कोई दुष्टता नहीं थी। जिन ने कहा, ये कुत्ता तुम्हारा सबसे वफादार साथी है, इसने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं सदियों से इस कुएं में कैद हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। अकबर ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? जिन मुस्कुराया और बोला, यही भूरो है जिसने मुझे बताया कि तुम दूसरों की मदद करने वाले इंसान हो, और मैं ऐसे इंसानों की इज्जत करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस जंगल को सुरक्षित बना सकता हूँ। कोई भी जंगली जानवर तुम्हारी झोपड़ी के पास नहीं आएगा, तुम्हें शिकार में आसानी होगी और तुम्हें पानी की कभी कमी नहीं होगी। अकबर के लिए यह बहुत चौंकाने वाला था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका कुत्ता न केवल उसकी रक्षा कर रहा था, बल्कि एक जिन को भी उसकी भलाई के लिए मना चुका था। उस रात के बाद से जंगल अकबर के लिए पूरी तरह बदल गया। अब जहां भी वह जाता, ऐसा लगता कि कुदरत खुद उसका साथ दे रही है। जंगली जानवर उसके पास आने से पहले ही पीछे हट जाते, और जब भी वह शिकार के लिए निकलता तो उसे शिकार उसी जगह मिल जाता जहां उसे जाना चाहिए था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कुएं से निकलता पानी अब पहले से ज्यादा साफ और मीठा हो गया था। गांव के लोग, जो कभी इस जगह से डरते थे, अब वहां पानी भरने आने लगे। किसी को नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अकबर जानता था कि यह सब भूरो की वजह से हुआ, जिसने उसकी जिंदगी में एक ऐसा साथी जोड़ दिया था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अकबर और भूरो का साथ हमेशा ऐसा ही बना रहा। जहां अकबर जाता, भूरो साथ होता, और जिनकी अनदेखी ताकत हमेशा उनकी रक्षा करती रही। समय बीतता रहा, लेकिन जंगल के इस संरक्षक और उसके वफादार कुत्ते की कहानी जंगल में हमेशा जिंदा रही।